Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science faculty. So in this session, we'll discuss about the dry heat methods. Dry heat methods of cooking. तो कुकिंग के ऐसे मेथड्स जिसमें सिर्फ हम ड्राई हीट का यूज करते हैं, यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली ड्राई हीट इन्वॉल्व होती है टू कुक द फूड. तो ड्राई हीट मेथड आर दोज इन विच द हीट इज कंडक्टेड विदाउट मॉइस्चर, दैट इज बाय हॉट एयर, हॉट मेटल, रेडिएशन और हॉट फैट. तो इसमें क्या है, हम सिर्फ ड्राई हीट यूज कर रहे हैं, पानी यूज नहीं कर रहे हैं. अब इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, या तो आप ऐसी जिसमें या तो आप हॉट एयर यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर हॉट मेटल, मतलब जो सरफेस है वो क्या है, हॉट है, रेडिएशंस का यूज कर रहे हो, या फिर फैट ले रहे हो. तो जब भी हम ड्राई हीट की बात करते हैं तो दिस कुकिंग मेथड जनरली यूज हायर टेम्परेचर देन मॉइस्ट हीट मेथड्स. ये ज्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, जल्दी से बॉईल हो जाएगा, जल्दी से हीट अप हो जाएगा. इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है फूड के साथ क्या है, हीट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो उस केस में क्या होगा, हीटिंग में फूड को टाइम लगेगा. और इसमें हम दो तरीके से ड्राई हीट में मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम उसको विदाउट फैट कर सकते हैं या फिर विद फैट कर सकते हैं. तो ड्राई हीट बेसिकली क्या है, जिसमें हम ड्राई हीट का यूज कर रहे हैं टू कुक द फूड. नेक्स्ट इज ब्रॉइलिंग. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राई हीट मेथड. ब्रॉइलिंग में क्या करते हैं हम, इट इज सिमिलर टू ग्रिलिंग. जैसे हम ग्रिल करते हैं ना, अपने कोई भी फूड प्रोडक्ट को ग्रिल करते हैं, तो ब्रॉइलिंग में भी हम जैसे जनरली ऐसे करते हैं. तो ब्रॉइलिंग आपको जनरली देखने में ये एग्स में भी होता है, कोन, पापड़, फुल्का, इनमें आपने देखा होगा. आप जैसे पापड़ सेकते हो तो पापड़ में क्या करते हो, आप जनरली डायरेक्ट हीट अप्लाई करते हो. तो ये वाला कौन सा मेथड होता है, ड्राई हीट मेथड. तो इसमें क्या है, ब्रॉइलिंग कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग फूड वेरी क्लोज टू एन इंटेंस हीट सोर्स फॉर क्विक कुकिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं किसके साथ, हीट के साथ फूड को. तो जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोगे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, सिर्फ फूड में हीट जाएगी और एट द वेरी हाई टेम्परेचर. हीटिंग सोर्स जो होता है ब्रॉइलिंग का, ये याद रखना, हीटिंग सोर्स मतलब जो आप जिस उससे हीट कर रहे हो वो होता है, दैट इज अबोव द फूड. द हीट सोर्स फॉर ब्रॉइलिंग इज अबोव द फूड. लेकिन ग्रिलिंग, ब्रॉइलिंग ग्रिलिंग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो ब्रॉइलिंग है उसमें हीटिंग जो सोर्स होगा दैट इज अबोव द फूड, लेकिन ग्रिलिंग के केस में क्या होएगा, बिलो द फूड. ग्रिलिंग में क्या कर रहे हैं हम, नीचे से हीट दे रहे हैं, ब्रॉइलिंग में ऊपर से हीट दे रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है. बाकी दोनों प्रोसेस क्या है, सिमिलर है. तो ये आपको जनरली मोस्ट ओवन ओनली हैव वन टेम्परेचर सेटिंग फॉर ब्रॉइलिंग एंड द अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई टू द फूड इज कंट्रोल बाय मूविंग इट क्लोजर और फर्दर अवे फ्रॉम द हीट सोर्स. तो दिस इज द ब्रॉइलिंग मेथड. ये जनरली आपको पापड़, कोन, फुल्कास इनमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज ग्रिलिंग. अब मैंने क्या बताया था, ब्रॉइलिंग और ग्रिलिंग में क्या डिफरेंस है. ग्रिलिंग में हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रॉइलिंग में ऊपर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां भी आपका हीट सोर्स है. तो ग्रिलिंग में क्या है, जस्ट एज ब्रॉइलिंग, ग्रिलिंग इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग फूड टू अ वेरी इंटेंस हीट सोर्स फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, और कहां पर देंगे, बिलो द फूड रादर देन अबोव. तो इस केस में आपके सिमिलर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. अब ग्रिलिंग के एडवांटेज क्या है, ग्रिलिंग के एडवांटेज क्या है, अब देखो, जब आप ग्रिल कर रहे हो तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके, हीट के साथ. यहाँ पे क्या कर रहे हो, ग्रिलिंग के टाइम पे आप मिनिमम फैट ले रहे हो, तो जब आप फैट कम लोगे तो वो बॉडी के लिए अच्छा होगा. तो इस केस में क्या है, मिनिमम फैट यूज हो रहा है विच इज इजी टू डाइजेस्ट. इसमें क्या है, फ्लेवर एनहांस हो रहा है, कम टाइम लग रहा है कुकिंग के लिए. तो दिस इज द एडवांटेजेस. नाउ कम टू द बेकिंग. दिस इज द थर्ड मेथड. तो बेकिंग क्या है, जब भी आप फूड को कुक कर रहे हो इन अवन बाय यूजिंग द ड्राई हीट. तो अवन में जब आप कुक करते हो, या आप सबने भी देखा होगा, आप घर में भी करते हो, जब माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग करते हो, बेकिंग करते हो, आपने केक बनाया मान लो, सपोज करो, तो आप केक की बेकिंग कर रहे हो, तो उसमें कितना टेम्परेचर यूज करते हो, ओवन में 120 टू 260 डिग्री सेल्सियस. इसमें आप क्या करोगे, अब जो हमने अभी पढ़ा था विद फैट भी और विदाउट फैट भी, तो अगर हम क्या करते हैं, या तो हम कोई फैट यूज करते हैं, जैसे बटर ले लिया, ऑयल ले लिया, तो वो वाले सारे किस में आता है, फैट
उस फैट प्रोडक्ट में। तो अब जो अगर हम बेकिंग करते हैं तो जनरली हम बेकिंग में ब्रेड, बिस्किट्स इनमें देखने को मिलती है। तो बेकिंग में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे एट 120 टू 260 डिग्री सेल्सियस। द फूड इज यूजुअली केप्ट अनकवर्ड इन अ कंटेनर ग्रीस्ड विद द फैट विद कोटेड पेपर। अब जो बेकिंग है उसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, फूड जो है वो लाइट एंड फ्लफी बन जाता है, मतलब उसका टेक्सचर में चेंज हो जाता है, लाइट बन जाता है, खाने में इजी रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड क्या है, फ्लफी हो जाएगा ड्यूरिंग द बेकिंग, ऐसे ही केक। यूनिफॉर्म और बल्क कुकिंग, आप यूनिफॉर्म कुकिंग होती है क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सी प्रोसेस होती है, रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, फूड कुक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म कुकिंग, एंड आप यहाँ पे बल्क में कुकिंग भी कर सकते हो। फ्लेवर टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, बहुत सारे डिशेज आप इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। भाई डिसएडवांटेज क्या होंगे यहाँ पे, अवन के लिए क्या, जब आप ये कर रहे हो माइक्रोवेव अवन खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। अगर आप लार्ज स्केल पे ले रहे हो तो बहुत बड़े बड़े अवन्स आते हैं जो हाई टेम्परेचर में यूजफुल, जो हाई टेम्परेचर होते हैं, तो उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। बेकिंग स्किल्स नेसेसरी है, जिसको चलाना ही नहीं आता अवन, आप अगर उसको दे दोगे, घर वाला तो आप अनट्रेंड को भी दे सकते हो क्योंकि आप सिखा देते हो कि ऐसे ऐसे यहाँ के बटन्स ऑन होंगे, ऐसे फूड गर्म होगा। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे बात करते हो, इंडस्ट्रीज में बात करते हो, तो वहां पर क्या होगा, अगर जो ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको स्किल्ड ऑपरेटर्स होते हैं या फिर स्किल्ड लेबर्स होते हैं, वही सिर्फ उस अवन को चला पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, फूड की क्वालिटी फिर से खराब हो जाएगी अगर किसी तरह से गलत उसमें आपने उसको इक्विपमेंट को यूज करा। तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, मेन यहाँ पे बेकिंग स्किल्स हमारी जरूरी है, जिसको बेकिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज हो और कैसे टेम्परेचर उनका मेंटेन करना है, एक सुटेबल टेम्परेचर में फूड को यहाँ पर कुक करना है। केयरफुल मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, बहुत लार्ज स्केल पे फूड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो और आपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करा, आपने अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करी, आपने टेम्परेचर सेट किया, बट उसके बाद क्या है, अगर इक्विपमेंट खराब हो गया और फिर उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ गया उसका, तो उधर क्या है, केयरफुल मॉनिटरिंग आपको चाहिए। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए या फिर उसमें क्या है, जो फूड की क्वालिटी है वो फिर से डिग्रेड हो जाए, फूड जल जाए, अंदर से पूरा खराब हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या जरूरत है, केयरफुल मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा नीड है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग जनरली मूंगफलियां देखी होंगी, जैसे मूंगफलियों को रोस्ट करते हैं तो उसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना हीट और फूड का, वहां पे क्या है, ड्राई हीट से क्या कर रहे हो, मूंगफली आप रोस्ट कर रहे हो। तो इस केस में क्या है, फूड इज कुक्ड इन अ हीटिंग मेटल और फ्राइंग पैन विदाउट कवरिंग इट, बिना कवर करे क्या कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हो। एडवांटेज क्या है, दिस इज द क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, क्विक मेथड है क्योंकि यू जस्ट हैव टू रोस्ट द फूड। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव द अपीयरेंस, फ्लेवर एंड टेक्सचर, ऑब्वियस है, अपीयरेंस फ्लेवर टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है। स्पाइसेस आर इजिली पाउडर्ड इफ दे आर फर्स्ट रोस्टेड, वो इजिली क्या हो जाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होगा, हाँ अब इसमें जैसे आप रोस्ट कर रहे हो तो आप इसमें फैट तो यूज नहीं कर रहे, जहां पर आप फैट, जिस मेथड में आप फैट यूज नहीं करोगे तो यूटेंसिल्स पे क्या है, चिपकने लग जाएगा फूड, तो यहाँ पे स्कॉर्चिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, फूड कैन बी स्कॉर्च्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे मेथड्स में हमेशा केयरफुल मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। रोस्टिंग डीनेचर द प्रोटीन, रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग क्या करता है, जो फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनको डीनेचर कर देता है। मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो जब जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप हीट दोगे, रोस्ट करोगे, तो उसमें क्या होएगा, प्रोटीन के टेक्सचरल चेंज आएंगे, प्रोटीन के टेक्सचर में बदलाव आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टेक्सचर चेंज होने की वजह से प्रोटीन डीनेचर कर जाएगा। मतलब उसमें क्या है, डीनेचरिंग हो जाएगी प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रोस्टिंग। नाउ कम टू द सूथिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं वो सूथिंग करते हैं, मतलब सिर्फ क्या करते हैं, थोड़े अमाउंट ऑफ फैट में फूड को रखते हैं पैन में, और क्या करते हैं, लिटिल
टोस्टिंग करते हैं। जैसे हमने वेजिटेबल को सोटिंग करते हुए देखा होगा, सिर्फ थोड़ा सा फैट लेते हैं, जिसकी फिर क्या करते हैं, थोड़ी सी टोस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या है, दैट वे इज इजी टू डाइजेस्ट, और हमारी बॉडी में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो इन दिस मेथड द पैन इज कवर्ड विद अ लीड एंड द फ्लेम और इंटेंसिटी ऑफ हीट इज रिड्यूस। यहाँ पे हीटिंग कम करते हैं, पैन ढक्कन रख देते हैं एक वेसल में, और शूटिंग क्या करते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं। द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन इज स्लाइटली मोस्ट एंड टेंडर बट विदाउट एनी लिक्विड और ग्रेवी। तो जनरली आप इसमें वेजिटेबल्स इसमें आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट ऑफ फैट यूज करके टोस्टिंग करते हैं। तो जब हम थोड़ा अमाउंट लेंगे फैट का, उसकी वजह से क्या होगा, इट इज इजी टू डाइजेस्ट। तो दीज आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, शूटिंग में क्या होता है, कम टाइम लगता है, सिंपल टेक्निक है, कम ऑयल यूज हो रहा है। कम ऑयल यूज हो रहा है इसलिए क्या बना देता है, फूड को हेल्दी बना देता है, क्योंकि यहाँ पे फैट तो यूज ही नहीं हो रहा। जब फैट यूज नहीं होगा तो ऑब्वियस है फूड कैसा बनेगा, हेल्दी बनेगा। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, केयरफुल मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फैट अगेन हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस भी मेथड में हम फैट ज्यादा नहीं यूज करेंगे, वहां पर स्कॉर्चिंग के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो इस मेथड में भी क्या होगा, चांसेस ऑफ स्कॉर्चिंग आर हाई, क्योंकि यहाँ पे फैट यूज नहीं हो रहा। जहाँ पे फैट यूज नहीं होगा वहां पे क्या होगा, खाना जो है वो यूटेंसिल पे स्टिक कर जाएगा। यूटेंसिल पे जब स्टिक कर जाएगा तो वहां पे स्कॉर्चिंग हो जाएगी। इसलिए हम क्या, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे अटेंशन, कॉन्स्टेंट अटेंशन रखना है टेम्परेचर पे और फूड पे। नेक्स्ट इज फ्राइंग। फ्राइंग, हाँ, नाउ कम टू द फ्राइंग। फ्राइंग में क्या है, ड्राई हीट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट यूज करते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ फ्राइंग, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग जैसे समोसे में करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम डीप फ्राइंग की बात करते हैं, डीप फ्राइंग में हम बहुत ज्यादा फैट लेते हैं, मतलब जो फूड है ना पूरा तेल में लथपथ हो जाता है। जैसे समोसे को क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट यूज होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट या फिर ऑयल आप यूज कर रहे हो, पूरा फूड उसमें क्या हो जाता है, डिप हो जाता है इन द ऑयल। बट इन द केस ऑफ शैलो फ्राइंग, शैलो फ्राइंग के केस में क्या होता है, फूड को हम उसकी 1/3 हाइट पे डिप करते हैं, किसमें, ऑयल में। तो शैलो फ्राइंग में क्या हुआ, ऑयल की अमाउंट क्या है, कम, लेकिन डीप फ्राइंग में हमने क्या लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑयल, ताकि फूड जो है वो पूरा उसके अंदर कोट हो जाए, पूरा ऑयल में डिप हो जाए। शैलो फ्राइंग में हम उतना ही तेल देते हैं, उतना ही ऑयल रखते हैं, जितना फूड कितना डिप हो उसमें, उसकी 1/3 हाइट पे डिप हो फूड। तो बेटर क्या होता है, शैलो फ्राइंग रादर देन डीप फ्राइंग। तो व्हेन फूड इज टोटली इमर्स्ड इन हॉट ऑयल इट इज कॉल्ड डीप फ्राइंग। जैसे समोसा, चिप्स, पकोड़े, ये सब, ये जब भी आप बनाते हो तो इसमें क्या करते हो, डीप फ्राइंग करते हो। शैलो फ्राइंग में ओनली लिटिल फैट, कम फैट यूज होता है, और क्या होता है, साइड से जनरली ब्राउन हो जाता है, ब्राउनिंग रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज इसमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ऑमलेट, कटलेट, पराठा, ये सारे क्या होता है, शैलो फ्राइंग। जैसे हम पराठे पे तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो उसमें क्या है, कम अमाउंट ऑफ फैट यूज कर रहे हैं, ब्राउन हो जाता है पराठा, दैट इज शैलो फ्राइंग। समोसे के केस में क्या है, पूरा डिप कर रहे हैं, पूरा कोट हो गया समोसा अंदर, दैट इज डीप फ्राइंग। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्राइंग। फ्राइंग में क्या है, क्विक मेथड है, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड इज इंक्रीज्ड सिंस फैट इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फूड क्या है, हमने जो फैट है वो क्या लिया है, ज्यादा यूज करा है। फ्राइंग से एक अच्छा फ्लेवर आता है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस आती है। जैसे आप कच्चे समोसे को ले लो और एक पके हुए समोसे के लो, अपीयरेंस इंप्रूव हो गई ना, ब्राउनिंग हो गई, उसमें टेस्टी लगता है, टेस्ट इंप्रूव होता है, फ्लेवर इंप्रूव होता है, टेक्सचर इंप्रूव होता है फ्राइंग से। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर ज्यादा ऑयल यूज कर लिया तो फूड क्या हो जाता है, सोगी हो जाता है अंदर से, उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, फूड सोगे हो जाता है। फ्राइड फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, आपने भी देखा होगा, अगर आप बहुत टाइम तक एक ही फ्राइड फूड को खाते रहोगे तो वो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। अगेन एडिपोज टिश्यू में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर इलनेस कोज करता है, या फिर सीवीडी डिजीज वगैरह इसमें हो जाते हैं, दैट आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हमारे क्या होता है, जब भी हम ज्यादा फैटी फूड कंज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट इज ब्रेजिंग, दिस इज द कंबाइंड मेथड। हमने क्या पढ़ा था अभी, मॉइस्ट मेथड पढ़ा, ड्राई हीट मेथड पढ़ा, नाउ दिस इज द कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में क्या है, हम या तो किसी भी मेथड को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कटलेट बना रहे हैं तो बॉइलिंग कर रहे हैं और डीप फ्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या है, मॉइस्ट हीट मेथड है, और यहाँ पर फ्राइंग क्या है, ड्राई हीट मेथड है। तो ब्रेजिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट, इसमें हम दोनों ही मेथड को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स जब आप कर दोगे तो यहाँ पे इन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ कुकिंग, जिसमें आपने क्या करा, दो मेथड को यूज किया फूड को कुक करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड है जिसमें हमने क्या करा, दो प्रोसेस को यूज करा। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्मिसिली बना रही हूँ, वर्मिसिलीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ रोस्टिंग एंड सिमरिंग। जब हम वो वर्मिसिलीज बनाते हैं या फिर हम जवे बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसको रोस्ट करते हैं। तो रोस्टिंग यहाँ पे क्या हो गई, ड्राई हीट मेथड हो गया, और यहाँ पे सिमरिंग क्या हो गई, मॉइस्ट हीट मेथड हो गया। तो ये क्या है, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। तो इसमें जब हम वर्मिसिली बना रहे हैं, जवे बना रहे हैं, तो उसको पहले रोस्ट करेंगे, देन उसमें कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, सिमरिंग प्रोसेस। उपमा बना रहे हैं, उपमा में पहले रोस्टिंग होती है देन बॉइलिंग। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, इसको बोलते हैं हम ब्रेजिंग। नेक्स्ट इज, हाँ ब्रेजिंग में एक चीज और है, ब्रेजिंग इज कंबाइंड मेथड ऑफ रोस्टिंग एंड स्टूइंग इन अ पैन विद अ टाइट फिटिंग लीड। ये सारे तो थे कॉम्बिनेशन में। अब ब्रेजिंग में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, रोस्टिंग और स्टूइंग दोनों को इंक्लूड करते हैं। स्टूइंग क्या है, मॉइस्ट हीट अगेन, रोस्टिंग क्या है, ड्राई हीट, ठीक है। तो दिस इज ब्रेजिंग। फ्लेवरिंग और सीजनिंग्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन मेथड्स। नेक्स्ट इज सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग आप सभी को पता होगा, दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, ठीक है, जो कि सनलाइट की हेल्प से हमारा क्या है, फूड कुक होता है। और solar energy which is non-conventional source of energy, the temperature up to 140 can be obtained which is adequate for the cooking। 140 या 140 से ज़्यादा इसमें क्या है, टेम्परेचर यूज होता है, क्योंकि ये किसकी हेल्प से कुक होता है, सन एनर्जी या फिर सन लाइट। एडवांटेज क्या है, सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई भी आपको स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सन पे। नो डेंजर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग और बर्निंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई फैट यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट सनलाइट से क्या हो रहा है, फूड कुक हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स में कम लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो हम यहाँ पर यूज कर ही नहीं रहे, जहाँ पे ज्यादा वाटर यूज होगा वहां पर चांसेस किसके रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लॉस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो कुकिंग प्रोसेस है। स्लो कुकिंग प्रोसेस कहते हैं जब यहाँ पर सन नहीं होगा, जब यहाँ पे सूरज ज्यादा नहीं होंगे, तो अगर वेदर खराब होगा तो कैसे कुकिंग होएगा, क्योंकि ये तो कौन सा मेथड है जिसमें सनलाइट यूज हो रही है। तो ये जनरली क्या है, स्लो मेथड है। अब हम इसको हमेशा यूज भी नहीं कर सकते, दैट डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन और इन्वायरमेंट। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, सनलाइट नहीं होगा, तब भी फूड कुक नहीं होगा। तो इसको प्रॉपर क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए टू कुक द फूड। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बता चुकी हूँ। स्पेशल इक्विपमेंट इज नीडेड, सोलर कुकर्स आपको क्या है यहाँ पर चाहिए होते हैं, इसलिए ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है इक्विपमेंट की, इसलिए यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सोलर कुकिंग। तो यहाँ पर हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द ड्राई हीट मेथड्स, जिसमें इसके बारे में हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में रीड आउट करा। कॉम्बिनेशन मेथड यूज करा। कॉम्बिनेशन मेथड आपको जनरली बहुत सारे फूड्स में देखने को मिलता है। जनरली हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड्स का ही यूज करते हैं। अब जो भी हमें कुकिंग मेथड यूज करना है, दैट डिपेंड कि आप किस टाइप का फूड कुक कर रहे हो। और आपको जब भी कुकिंग मेथड यूज करना है, सब में केयरफुल मॉनिटरिंग इज नेसेसरी, अदरवाइज फूड की क्वालिटी के डिग्रेड होने के चांसेस क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा है।
और फूड की क्वालिटी जब डिग्रेड हो जाएगी तो वहाँ पे फूड की क्वालिटी तो डिग्रेड होगी, साथ ही साथ क्या होगा उसमें आपके विटामिन्स में लॉस आ जाएंगे और फूड की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज नहीं होगी, फूड जो है वहाँ पे खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा या फिर डिटोरेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ कुकिंग, जिसमें आपके मॉइस्ट हीट मेथड्स होता है, ड्राई हीट, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, दैट डिपेंड कि आपको कौन सा टाइप का फूड कुक करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई हीट मेथड्स। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।